हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है दैट्स बेस्ड ऑन योर क्वेरीज व्हिच यू हैव सेंट मी थ्रू ईमेल इन टर्म्स ऑफ आप लोगों के एप्रीहेंशन से कि भाई अब गडकरी साहब ने ऐसा बोल दिया है कि 5 साल बाद बाजार में पेट्रोल कार नहीं दिखेगी, तो उसके क्या मायने हैं। आप लोग के सवाल थे फ्लेक्स इंजन्स के बारे में, आप लोग के सवाल थे कि 6 एयर बैग सरकार में अक्टूबर से आ रहे हैं, तो अब अगस्त सितंबर में कार ना लेके अक्टूबर से कार लें क्या। भारत सीरीज नंबर प्लेट के बारे में कि बीएस सीरीज नंबर प्लेट ले लें और आने वाले समय में कार बेचेंगे, तो वो अगला बार कैसे कार रजिस्टर करवाएगा, मैं अपनी कार का रोड टैक्स कैसे पे करूंगा। हरियाणा की ईवी पॉलिसी के बारे में, जिसमें पीपल है आस्किंग मी कि सर हरियाणा सरकार ने 15% बेनिफिट दिया है ईवी कार्स पे, उसके क्या मायने हैं, कब से इंप्लीमेंट हो रही है। तो नेक्स्ट अपडेट, इट्स ऑल अबाउट द BS4 डीजल कार्स बैन। देखिए, पहली कहानी पर जाते हैं जो है 6 एयर बैग्स के बारे में। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर माननीय गडकरी साहब का बिल्कुल क्लियर विजन है कि जैसे कार मैन्युफैक्चरर्स ये दोगलापन ना करें। अगर विदेशों में वो अपनी कार्स में 6 एयर बैग्स दे सकते हैं, व्हाई कांट दे ऑफर दिस टू इंडियन कंज्यूमर्स। क्या हम भारतीयों की लाइफ उतनी वैल्यूबल नहीं है जितनी फॉरेनर्स की है। और इसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी कि एयर बैग जितने मास स्केल पे अब मैन्युफैक्चर होंगे, कार्स में फिट होंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो जस्ट बी बेयर 800 रुपये, 800 रुपया। तो क्या मायने हैं, अक्टूबर से कार में 6 एयर बैग्स आने वाले हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का बिल्कुल क्लियर विजन है कि सेफ्टी बिल्कुल उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे कार मैन्युफैक्चरर्स ऐसा लगता है कि वो अभी भी थोड़ा सा समय लेके चल रहे हैं विद द मिनिस्ट्री, क्योंकि अभी टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर अब उसकी डिलीवरी स्टार्ट होगी अगस्त के अंदर, मारुति की ग्रैंड विटारा की डिलीवरी स्टार्ट होगी सितंबर के अंदर, महिंद्रा की स्कॉर्पियन की डिलीवरी स्टार्ट होगी सितंबर के अंदर, हावला में ब्रेजा लॉन्च हुई, वेन्यू लॉन्च हुई। आपने इसमें एक चीज नोटिस की होगी, 6 एयर बैग इन सभी मॉडल वेरिएंट्स में उपलब्ध तो है, लेकिन टॉप मॉडल वेरिएंट में ही है, बेस में नहीं है। अब जो कार्स अभी लॉन्च हो रही हैं, जिनकी डिलीवरी स्टार्ट होंगी, ऐसा लगता है कि अंदर खाते यह मैन्युफैक्चरर्स ने मिनिस्ट्री से कुछ आगे एक्सटेंशन ले लिया है। तो हो सकता है मिनिस्ट्री ने विजन दे दिया है कि आपको अपनी कार्स में 6 एयरबैग्स लेके आने हैं स्टैंडर्ड के रूप में, पर ये मैन्युफैक्चरर्स थोड़ा सा शायद अभी कि सर अपने इश्यूज बता के दे कुड हैव टेकन एक्सटेंशन। तो ऐसा प्रतीत होता है कि 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड आपको इस पॉलिसी को आने में थोड़ा समय लग सकता है, बेसिस द रीसेंट लॉन्चेस व्हिच इज हैपनिंग इन इंडियन पैसेंजर कार मार्केट। नंबर 2, गडकरी साहब ने यह भी कहा था कि 5 साल बाद आपको पेट्रोल कार भारतीय मार्केट में नहीं दिखेंगी। अब उसके क्या मायने हैं? देखिए, उनका विजन ये है कि आने वाला जो समय होगा दैट वुड बी ऑफ ईवी कार्स, हाइब्रिड कार्स, सीएनजी कार्स, फ्लेक्स इंजन कार्स। तो आने वाले समय में आपको पेट्रोल कार्स नहीं देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पेट्रोल कार्स पे बैन लग जाएगा। अगर आपने आज पेट्रोल कार खरीदी है, डीजल कार खरीदी है, यू वुड बी एंटाइटल्ड सो एज टू ड्राइव एंजॉय योर पेट्रोल और डीजल कार। वो मत घबराइए कि आपकी कार में कोई आपको इश्यू मिलने वाला है, दैट इज वेरी क्लियर। अब फ्लेक्स इंजन्स कब से आ रहे हैं साहब? क्योंकि फ्लेक्स इंजन्स का जो मायना था वो यही था कि इथेनॉल बेस्ड इंजन्स होंगे। इथेनॉल बनता है गन्ने से, जो भारत में प्रोड्यूस होता है, उससे पोल्यूशन कम होगा, क्रूड का इंपोर्ट कम होगा। तो वो फ्लेक्स इंजन कब से आ रहे हैं? गवर्नमेंट का पहला प्लान था 2022 से है, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरर्स अभी भी उसके लिए उतने ज़्यादा रेडी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, दे आर सेइंग कि हम इंटरनली बहुत सारा डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये कॉस्ट वो कॉस्ट, तो फ्लेक्स इंजन्स को लेके आएंगे। लेकिन इसमें ऐसे होगा, जो वर्तमान में कार्स हैं जो आप अभी परचेज कर रहे हैं, उसके अंदर 10% तक इथेनॉल की मैक्सिमम ब्लेंडिंग कैपेसिटी है। इनफैक्ट गवर्नमेंट जो पेट्रोल पंप से पेट्रोल सेल कर रही है उसमें 90% पेट्रोल है और 10% इथेनॉल है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरर्स को डायरेक्टिव दिया है, आप जो इंजन्स प्रोड्यूस करेंगे उसमें इथेनॉल की मात्रा ज़्यादा ब्लेंड होने की हो। You can find in those engines in which ethanol could be extended to 20%, 30%, even up to 50% in the next 3 to 4 years. अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर जब पेट्रोल पंप पे अगर इथेनॉल की मात्रा 20% हो गई तो हम अपनी कार कैसे चलाएंगे? सर बिल्कुल आपके मन में सवाल सही है, क्योंकि इथेनॉल की मात्रा अगर 20% हो जाएगी, आपकी वर्तमान कार में इशू आ जाएगा।
तो देखिए इसके कोई क्लियर गाइडलाइंस तो नहीं है, पर जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है आई थिंक इट वुड बी हैपन दिस वे। जैसे पेट्रोल पंप पे आप देखते हैं, अभी एक स्पीड पेट्रोल होता है, एक नॉर्मल पेट्रोल होता है। उस समय आपको मिलने लगेगा E10 पेट्रोल, विच वुड इम्प्लाई कि आप की जो वर्तमान कार है BS6 वाली, उसमें 10% तक इथेनॉल मिक्स है, वो वाला आपको पेट्रोल मिलेगा। और फिर आपको मिलेगा E20, E40, E50, जो भी उसकी गाइडलाइंस होंगी उस तरह के आपको 2-3 उनके पंप्स होंगे। तो जिसमें आप घुसते हैं आप चेक करेंगे E10 वाला, E20 वाला, E40 वाला है वो आप होगा, क्योंकि जो अभी कार्स बिक रही हैं उसमें 10% ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंड्स हैं। आपके इंजन में, कार के इंजन में समस्या आ सकती है। तो वो एक आपको अपडेट है। फ्लैक्स इंजन्स आएंगे, लेकिन उसको आने में थोड़ा सा समय लग सकता है 2023 से। दैट्स नंबर 3। नंबर 4, भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन के बारे में लोगों के मन में सवाल है कि BS सीरीज नंबर प्लेट ले तो लूँ, पर कल अगर अपनी कार बेचने जाऊंगा तो मैं कैसे ढूंढूं कि वो सामने वाला व्यक्ति सैलरीड ही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। क्योंकि आज तो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहा हूँ, दैट आई एम वर्किंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, आई एम वर्किंग इन PSU कंपनी, आई एम वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनी हैविंग 4 ऑफिस। कल जब गाड़ी बेचने जाऊंगा तो वो कैसे चेक करूं, तो साहब उसके बारे में जान लीजिए। भारत सीरीज नंबर प्लेट आपकी पैन इंडिया मान्य है। आप जब भी गाड़ी बेचने जाएंगे, अगर सामने वाला व्यक्ति उस भारत सीरीज के क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है तो वो उस कार को अपने स्टेट में री-रजिस्टर करवा सकता है बाय पेइंग द एप्लीकेबल रोड टैक्स। अब भारत सीरीज को कंटिन्यू कर पाएगा नहीं कर पाएगा इसकी अभी क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है, बट ये जरूर है कि आप जब उस गाड़ी को बेचेंगे, जब तक आपने रोड टैक्स दिया है प्रोराटा बेस पे 2 साल तक, तब तक तो ठीक है, बट दैट पर्सन नीड टू गेट द कार रजिस्टर्ड इन हिज ओन नेम बाय पेइंग द एप्लीकेबल रोड टैक्स इन दैट स्टेट। अगर वो BS सीरीज की क्राइटेरिया को मीट करता है तो वो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वो उस BS सीरीज को आगे कंटिन्यू कर सकता है। दैट इज नंबर 4। नंबर 5, अबाउट द वेरी प्रोग्रेसिव EV पॉलिसी ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने बोला है कि 15% रिबेट देंगे हाइब्रिड कार्स पे, इलेक्ट्रिक कार्स पे, और रोड टैक्स में वेवर देंगे। अब सर ये बड़ी प्रोग्रेसिव पॉलिसी है सो एज टू बूस्ट इन इलेक्ट्रिक कार्स, हाइब्रिड कार्स, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो पाया। ऑल्दो दिस इज बीन पास इन हरियाणा कैबिनेट। अब जैसे मॉरिस क्राइसिस की ZS EV है, उसका टॉप मॉडल है, उसी करते करते ऑन रोड प्राइस गुड़गांव में 29 लाख पहुंच जाती है। उसमें अभी कोई रिबेट शामिल नहीं है, लेकिन जब ये रिबेट्स मिलेंगे 15% बेस प्राइस, मतलब ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए के आसपास आपको वही रिबेट मिलेगा, और 2 लाख रुपए के आसपास आपको रोड टैक्स रिबेट मिलेगा, 5.5 लाख रुपए। This has not been implemented as of now, but this is going to be implemented soon, and it will be applicable both on not only electric but even the hybrid cars also. So that's very important too. Now next update, it's all about the BS4 diesel cars ban. Yes, you heard it correct. अभी दिल्ली में ऐसा ड्राफ्ट निकल के आया है, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स goes critically bad over 450, बिकॉज फेस्टिव टाइम में पराली भी जलती है और पॉल्यूशन भी बड़े पीक पे रहता है अक्टूबर के टाइम में। तो ऐसा गवर्नमेंट ने भी ड्राफ्ट ही निकाला है, दिल्ली सरकार ने, कि NCR में लागू होगा कि सारी BS4 डीजल कार्स और सारी BS3 पेट्रोल कार्स, तो मतलब BS4 जो भी 2020 तक बिक रही थी और BS3 पेट्रोल कार्स, उन सब पे कम्यूट करने पे बैन लग जाएगा। This is only applicable if the air quality index goes beyond 450. Although this has not been approved as of now, this has just been a draft. इस पे विचार किया जा रहा है। आपके कमेंट्स क्या हैं उसको ज़रूर बताइए कि भाई आपने जो कार 2 साल पहले खरीदी है, if the air quality turns to be so severe bad, क्या उसको बैन करना ठीक है? तो वो एक गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके बारे में चल रहा है, तो वो एक आपके अपडेट है। So that was all about today's session. I hope you like this video. If in case you require any professional support in terms of new car, used car, finance, insurance, accessories, anything about cars, come down to My Car Helpline Forum so as to take an expert opinion on the car you're looking to buy. And if in case you're looking to buy a car or आप कोई कार के existing owner हैं, want to join community group so as to interact with the buyers and owners, send hi on the given WhatsApp number. I hope this video helps you. If in case, upvote, share, subscribe to My Car Helpline for the best updates on the auto sector. Thank you.